आदित्य ने फोन उठाया। हेलो, क्या बात है यार? क्या बिना बात के फोन नहीं कर सकते? चल छोड़, असल में हमें गेट टुगेदर करे काफी देर हो गई है। आज इकट्ठा हो रहे हैं शाम 8 बजे। गोल्डन क्लब आ जाना। बाकी भी आ रहे हैं। आदित्य ठीक 8 बजे वहां पहुंच गया। रश्मि, वरुण, महेश और दीपक पहले ही आ गए थे। रश्मि ने आदित्य को देखते ही पूछा, आदि, मैंने सुना कि तुम शेफाली के साथ शादी करोगे। शेफाली? क्यों? वरुण ने पूछा। मेरी माँ ने बात की है। मैंने जवाब दे दिया था, और उसे पता नहीं क्या हुआ। कहती है कि यही शादी करनी है। कल सुबह ही ऑफिस में आकर बैठ गई। कहती डेट पर जाना है। मैं जानबूझकर रीत को अपने साथ ले गया, पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं चाहता हूँ वो खुद ही जवाब दे दे। यार, मैंने तो उसे कल मैंग के साथ देखा था। देखने पर तो लग रहा था कि मैंग उसका खास हो। दोनों एक दूसरे से चिपके पड़े थे। वरुण बोला, ये तो अच्छा है। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। वरुण, तुम मैम को जानते हो? उससे जरा इस बारे में पता तो करो। अगर कोई सबूत हासिल हो जाए तो बढ़िया। आदित्य ने कहा। लगता है हमारे आदि को किसी से प्यार हो गया है, तभी उसे शेफाली जैसी लड़की नापसंद है। वरुण ने दीपक को कोनी मारकर कहा। अरे नहीं यार, मुझे कोई पसंद पसंद नहीं है। वो तो इस शेफाली ने उस दिन मेरे ईगो को हर्ट किया। पता है, मुझसे सबसे पहले पूछती है कि तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, कंपनी किसे नाम है, तुम्हारे नाम कितने शेयर हैं। भला शादी से इन बातों का क्या कनेक्शन? बात तो ठीक है, वो शादी के लिए आई थी या बिजनेस के लिए? दीपक बोला। यही मैंने भी कहा। फिर मैंने भी कह दिया कि मुझे वो पसंद नहीं है। पर उसे पता नहीं क्या हुआ, उसके पापा ने मेरी माँ को फोन कर दिया कि उसे मैं पसंद हूँ। दादी कहती हैं कि एक दो बार मिलकर देख लो, बाद में जवाब दे देना। मैंने सोच रखा है, आज चाहे कल देना तो जवाब ही है। आदित्य बोला। उसकी बातों से लगता है कि उसका कुछ और ही इरादा है। वरुण, आदि ठीक कह रहा है। तुम उसका पास्ट निकाल लाओ, अब फ्यूचर हम बनाएंगे। धोखा वो भी हमारे दोस्त के साथ। महेश बोला। रश्मि बोली, इसमें तो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। शेफाली की बेस्ट फ्रेंड मेरी भी फ्रेंड है, उससे कुछ निकलवाऊंगी। गुड। चलो इस मिशन का नाम देते हैं मिशन आदि। ओके। वरुण के कहने पर सबने एक एक हाथ आगे बढ़ाकर एक दूसरे के ऊपर रखकर उछाले। सच याद आया। वरुण, तूने वो हमारी नर्स सपना से क्या कहा? वो रोज पूछती रहती है कि डॉक्टर आपके फ्रेंड वरुण कब आएंगे। मैं उसे रोज रोज क्या जवाब देता? सो हार कर कह दिया कि मर गया वरुण। दीपक बोला। अरे मुझे पहले बता देते यार, सुंदर थी वो भी। अब कहीं और लाइन मारनी पड़ेगी। वरुण ने मुंह बनाते हुए कहा। सब उसकी बात सुनकर हंस दिए। उसके बाद वो सब देर तक मस्ती मारते रहे। कुछ दिन बाद आदित्य की दादी की जन्मदिन की पार्टी थी। बड़े बड़े लोगों को बुलाया था। आदित्य ने सेठ, रीत और शिखा को पार्टी में अरेंजमेंट देखने की ड्यूटी दे रखी थी। पार्टी बहुत ही शानदार थी। शेफाली भी आई थी। वरुण ने उसे देखकर ग्रुप में मैसेज किया, तैयार रहना, आज मिशन आदि के लिए। रश्मि, दीपक, महेश और आदित्य ने ओके में जवाब दिया। रीत ने अंजू के दिए गाउन्स में से एक पहना था। स्काई ब्लू कलर का था। रीत पर बहुत जच रहा था। आमतौर पर सिंपल कपड़े पहनने वाली रीत ने जब ऐसे कपड़े पहने तो वो वैसे ही सुंदर लग रही थी। सब उसे ही देख रहे थे। दादी और आदित्य की माँ ने जब उसे देखा तो देखते रह गए। दादी ने सेठ को बुलाकर पूछा, विकी, वो लड़की कौन है? जी, वो आदित्य सर की पर्सनल सेक्रेटरी है, रीत, भाई सिंह बिल्डर्स की बेटी। सेठ ने बताया। शिवानी देख, कितनी सुंदर, सभ्य और शालीन है। जी माँ जी, अगर कंपनी का मसला ना होता तो सच कहती हूँ, मैं आदि के लिए यही लड़की चुनती। आदित्य की माँ शिवानी ने कहा। आदित्य की नजरें उसी पर टिकी थी। दीपक ने वरुण और महेश को इशारा किया। सब आदित्य को देखने लगे। फिर जहां उसकी नजर जा रही थी उधर देखा। वो बिना नजर झपकाए रीत को देख रहा था, और वो तीनों इसे देख रहे थे। शेफाली ने भी ये देख लिया। वो दादी और आदित्य की माँ के साथ बैठी थी। उसने आते ही दादी और माँ के चरण छुए और सबका आदर करके खुद को अच्छी बनकर दिखा रही थी। आज तो उसने अंजू के भी पैर छुए। अंजू हैरान हो गई। उसने मन में सोचा, जितने भी ड्रामे कर लो, मुझे तुम पसंद नहीं आने वाली। पार्टी शुरू हो गई। पूरी रौनक थी। रीत घूम कर देख रही थी कि कहीं कोई कमी तो नहीं। अचानक एक रईस जादे ने उसे रोककर कहा,
मेरे साथ एक ड्रिंक लो। सॉरी सर, मैं ड्रिंक नहीं करती। एक बार करोगी तो अपने आप करने लग जाओगी। कम ऑन, उसने रीत की बाह पकड़कर कहा। शेफाली के चेहरे पर सातिर मुस्कान थी। रीत ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं किसी और को भेज देती हूँ आपके साथ ड्रिंक करने को। नहीं, अब तो तुम्हें ही पीना होगा। तुम हो क्या? तुम्हारे बाप के स्कैंडल को कौन नहीं जानता? और अब तुम भी तो अमीर लड़कों के पीछे पड़ी हो। पहले महेश के और अब आदित्य के। कितना देते हैं तुम्हें वो एक रात का? मैं तुम्हें उससे 10 गुना ज्यादा दूंगा। चलो मेरे साथ। उसने रीत को अपनी ओर खींचा। इससे पहले कि रीत उसकी बाहों में गिरती, किसी ने उसका दूसरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उस रईसजादे के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सब उस तरफ देखने लगे। रीत ने मुंह उठाकर ऊपर देखा। यह आदित्य था। आदित्य ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, इस गंद को यहाँ से निकालो। आदि, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? इस घटिया लड़की के चक्कर में तुम अपने कजिन को घर से निकाल रहे हो। मैं अभी दादी को बुलाता हूँ। रिकी, तुम क्या बुलाओगे? मैं खुद ही आ गई, कहते ही दादी ने उसके थप्पड़ मारा। फिर रिकी के पिता से बोली, शिवम, तुमने इसे सिखाया नहीं कि लड़कियों की इज्जत कैसे करते हैं? इसे यहाँ से भेज दो या फिर गार्ड्स निकाल देंगे। दादी, आप हमेशा से आदि का साथ लेती हो। आप, रिक्की चिल्ला रहा था कि उसके पापा उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। रीत को अभी आदित्य ने अपनी बाहों में पकड़ रखा था। दादी ने उसकी तरफ देखा और रीत से पूछा, ठीक हो बेटा? रीत की आंखों में आंसू थे। बोली, मैडम जी, मैं ठीक हूँ। मेरी किस्मत जाने मुझे और क्या क्या दिखाएगी। मैडम जी, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मेरा ना तो महेश सर से और ना ही आदित्य सर से ऐसा कोई रिश्ता है जैसा वो बोल रहे थे। इन्होंने मुझ पर तरस खाकर मुझे काम दिया। मैं इनका एहसान कभी नहीं भूल सकती। रीत खुद को आदित्य से छुड़ाकर दूसरी ओर खड़ी होकर बोली। तभी वहां शेफाली आ गई और तालियां बजाती हुई बोली, वाह, कमाल की एक्टिंग कर लेती हो। हमेशा सबके सामने बेचारी बनकर सबको इमोशनल ब्लैकमेल करती हो। दादी जी, पता है, जब हम डेट पर गए थे तो ये मैडम हमारे साथ गई थी। कोई इससे पूछिए कि जब एक कपल डेट पर जा रहा है तो तीसरे को कबाब में हड्डी कहते हैं। पर ये आदित्य के पीछे ऐसी पड़ी है कि ये हर जगह हमारे साथ गई। क्या? वहां आए सब लोग अजीब नजरों से रीत को देखने लगे। आदित्य दादी के कारण चुप था, पर जब उसने रीत को रोते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो बोला, मिस शेफाली, ये हमारे साथ गई थी क्योंकि इसे मैं अपने साथ ले गया था और खुद आपने कहा था कि इसे साथ चलने को। ये मेरी सेक्रेटरी है, ये मेरे साथ कहीं भी जा सकती है। आपको किसी के चरित्र पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं। शेफाली यही चाहती थी। उसने दादी और अपने पापा को देखते हुए कहा, देखा दादी, देखा पापा, ये कैसे इसकी सपोर्ट ले रहा है। मुझे इस जैसे से शादी करनी ही नहीं। ये इस घटिया लड़की के लायक ही है। सेक्रेटरी, माई फुट। चलिए पापा, बहुत हो गया। तभी वरुण, दीपक, महेश और रश्मि उनके आगे आए। वरुण बोला, इतनी क्या जल्दी है मिस शेफाली? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, कहकर उन्होंने एलईडी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। उस वक्त गाना चल रहा था, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तभी स्क्रीन पर शेफाली खड़ी दिखाई दी। वो किसी लड़के से बात कर रही थी। मैंग, तुम बस 2 दिन वेट करो, सबके सामने उसकी बेइज्जती करके रिश्ता तोड़कर आऊंगी। वो कौन होता है मुझे जवाब देने वाला? मैं दूंगी जवाब, वो भी सबके सामने। जो करना है जल्दी करो। मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग तुम्हारा नाम उसके नाम के साथ लेते हैं। तुम सिर्फ मेरी हो, मयंक बोला। सबकी नजरें स्क्रीन पर थीं। सब हैरान होकर शेफाली को देख रहे थे। दादी बोली, ये सब क्या है? तुम खुद को क्या समझती हो? तुम हमारे आदित्य की बात कर रही थी। अब मैं कहती हूँ कि तुम इस मयंक के ही लायक हो। उस जैसे निठल्ले से कोई शादी नहीं करता। चलो, उसे तुम मिल गई। दादी की बात सुनकर शेफाली को गुस्सा आ गया। वो अपना सारा दिखावा भूल गई और बोली, दादी अपनी जुबान बंद रखिए। मैं वो नहीं जो किसी से डर जाऊं। आप अपनी हद में रहिए। इससे पहले कि शेफाली और बोलती, उसके पापा ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगे। शेफाली फिर भी बोली, आदित्य, तुमने मेरे साथ ये किया ना, अब मेरा भी बदला देखना। मैं भी तुम्हें बदनाम कर दूंगी। कोई भी लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी। वो बोली जा रही थी और उसके पापा उसे घसीटकर बाहर ले जा रहे थे। आदित्य रीत की तरफ देख रहा था और दादी आदित्य की तरफ। दादी को शेफाली की बात पर बहुत गुस्सा आया। वो बोली, शेफाली, मेरे आदि को लड़कियों की कमी नहीं है।
तू रुक यहीं पर। उन्होंने लोगों को इकट्ठा होने को कहा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज यहाँ अपने आदि की शादी मिस रीत से तय करती हूँ। रीत बनेगी मेरी आदि की पत्नी। शेफाली जैसी लड़कियों से कहीं सुंदर और सुशील है रीत। शेफाली पैर पटकती हुई वहां से निकल गई। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। रीत रोए जा रही थी। आदित्य खुश था। उसने रीत की तरफ देखा। रीत दादी की तरफ जा रही थी। वो भी चल दिया। रीत बोली, मैडम प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। आप गुस्से में सर की लाइफ खराब ना करें। सर इतने अच्छे हैं, इतने हैंडसम हैं। इन्हें बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। आप मुझ जैसी मनहूस को सर के गले क्यों मर रही हैं? ऐसा कुछ मत कीजिए कि कल को पछताना पड़े। रीत दादी के आगे हाथ जोड़े बोल रही थी। दादी बोली, देखो, जो मैंने कह दिया है सो कह दिया। मुझे पता है मेरे आदि के लिए क्या ठीक है। और हाँ, ये मैडम क्या होता है? तुम मुझे दादी कहो। दादी ने आदित्य की तरफ देखकर आंख मारी। वो मुस्कुरा दिया। दादी ने रीत को गले लगा लिया। अंजू भी भाग कर आई और बोली, दादी मैं भी, मुझे भी गले लगना है। और उसने भी दादी और रीत को गले लगा लिया। उसने आदि को भी खींच लिया। आदि ने हिचकिचाते हुए सबको अपनी लंबी लंबी बाहों में समेट लिया। आदित्य की माँ भी वहां आ गई। मम्मी जी, आपने मुझे तो शामिल ही नहीं किया। अब पोते की बहू मिल गई तो अपनी बहू को भूल गई। बधाई हो, उसने रीत को गले लगाकर चूमते हुए कहा। आदित्य के दोस्तों ने गाना रिपीट पर लगा दिया। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सब आदि के लिए खुश थे। वरुण बोला, यार कमाल ही हो गया। हमने तो मिशन आदि चलाया था, आदि को शेफाली से बचाने के लिए। और साले की किस्मत तो देखो, उसे रीत मिल गई। इसे खुद नहीं पता कि वो रीत को प्यार करता है, और वो मिल भी गई। एक हमें जो प्यार करते हैं पता भी होता है, फिर भी कोई नहीं मिलती। सभी हंस पड़े और दादी के पास चले गए। दादी, हैप्पी बर्थडे। सबने दादी को गले लगाकर कहा। थैंक यू बेटा जी, तुम सबको बधाई हो। अब तुम्हारा दोस्त तुम्हारा नहीं रहा, रीत का हो गया। वो देखो। सबने देखा, आदित्य माँ और रीत के साथ बैठा था और उसकी नज़र रीत पर टिकी थी। सेठ और शिखा उन्हें बधाई दे रहे थे। सब खुश थे। दीपक बोला, दादी मुझे तो लगा था कि आप मेरी बात नहीं मानोगी, पर क्या बात है दादी, आपने तो दिल खुश कर दिया। तुम्हारी बात? महेश ने पूछा। कौन सी बात? रश्मि ने पूछा। क्या तूने हमसे गद्दारी की? वरुण ने शक्की नजरों से देखते हुए पूछा। अरे नहीं, मैंने तो बस दादी को मिशन आदि के बारे में बताया था। और बताया था कि आदि रीत को चाहता है, और ये बात खुद ही नहीं जानता। पर दादी ने हेल्प करने से साफ मना कर दिया था। पर इन्होंने तो चार चांद लगा दिए आदि को उसका प्यार देकर। दीपक, तू बहुत स्मार्ट निकला, हमें भी नहीं बताया, महेश बोला। दादी बोली, चलो छोड़ो, इधर आओ। दादी ने उनके कान में धीरे धीरे कुछ कहा। सबने कहा ओके। उन्होंने आदित्य को अपने पास बुला लिया। महेश ने अनाउंसमेंट की, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब यहाँ पर डांस करेंगे। चलिए, सब अपने पार्टनर्स को लेकर आ जाएं। वरुण रीत को ले आया। आदित्य ने उसे घूरा पर उसने इग्नोर कर दिया और रीत के साथ डांस करने लगा। रीत काफी अच्छा डांस कर लेती थी। जैसे ही गाना बदला, वरुण उन तीनों के पास आया और रीत का हाथ आदित्य की तरफ बढ़ाया। जैसे ही आदित्य पकड़ने लगा, उसने रीत का हाथ महेश को पकड़ा दिया। आदित्य हाथ मलता रह गया। रश्मि बोली, चलो आदि, हम डांस करते हैं। आदित्य रश्मि के साथ डांस करने लगा, पर उसकी नज़र रीत पर टिकी थी। रश्मि ने पूछा, आदि तुम रीत से प्यार करते हो? नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता। फिर शादी के लिए मान क्यों गए? दादी को मना कर देते। नहीं, मैं दादी का दिल कैसे तोड़ता। कभी तो करनी ही थी शादी। चलो इससे ही सही। तभी गाना बदल गया। आदित्य ने रश्मि को महेश की तरफ धकेल कर रीत को पकड़ लिया। रीत गिरते गिरते बची। आदित्य ने उसे बाहों में भर लिया। फिर दोनों डांस करने लगे। आदित्य रीत के साथ डांस करते हुए उसी की तरफ देख रहा था। उसे वो खुश नहीं लग रही थी। उसने रीत से पूछा, क्या बात है? रीत बोली, सर सॉरी, मेरी वजह से दादी जी की बर्थडे पार्टी खराब हो गई। मैंने कुछ नहीं किया था। वो मुझे ड्रिंक करने के लिए कह रहा था। मैं ड्रिंक नहीं करती, सो मैंने मना कर दिया। मुझे नहीं पता था कि वो आपका कजिन है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम्हें पता होता कि वो मेरा कजिन है तो क्या तुम उसकी बात मान लेती? आदित्य ने पूछा। रीत कुछ नहीं बोली। आदित्य को लगा कि कुछ ना बोलने का मतलब हाँ ही है। उसे गुस्सा आ गया।
उसने नाचते नाचते रीत को अपनी ओर खींचकर उसके कान में कहा, आगे से तुम्हें मेरे सिवा किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे वो मेरे चाचा का बेटा हो या खुद चाचा, बस मेरा साथ ना छोड़ना। रीत का सारा शरीर कांप गया। ये क्या था? सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उसका डरकर कांपना आदित्य ने महसूस किया। उसे लगा कि रीत उसकी बात से डर गई। तो वो बोला, तुम ऐसी क्यों हो? मैंने तो बस यही कहा कि खराब लड़कों से दूर रहो। तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? रीत कुछ नहीं बोली, इधर उधर देखने लगी। आदित्य फिर से बोलने लगा, देखो, हमारे घर में दादी जी की बात कोई नहीं टालता। मैं कैसे टाल सकता हूँ? मुझे उनकी बात माननी ही पड़ेगी। और तुम भी ध्यान रखना, वो जितनी खुशदिल हैं उतनी ही गुस्से वाली हैं। लेकिन सादी रीत बोलने ही लगी थी कि गाना बंद हो गया। वो चुप हो गई। दादी ने उन दोनों को अपनी तरफ बुलाया। दादी के साथ माँ और अंजू भी बैठी थी। वो दोनों भी वहां जाकर बैठ गए। दादी ने रीत से कहा, बेटा, मैंने तुमसे बिना पूछे ही शादी की बात कह दी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? असल में हमें तुम अच्छी लगी, इसलिए हमने यह फैसला लिया। रीत आदित्य की बात से डर गई थी, सो चुप बैठी रही। आदित्य ने दादी को इशारा किया तो दादी आगे बोली, देखो बेटा, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। तुम अपनी बात करो, हमें तुम्हारी राय चाहिए। और हाँ, मुझे सब लोग दादी कहते हैं, ऐसे ही तुम भी दादी कहो। दादी जी, मेरी इतनी औकात कहाँ कि आपकी बात ना मानो। मेरी किस्मत ने मुझे बहुत सरप्राइज दिए हैं, तो एक और सही। ऐतराज का तो सर से पूछिए, बाकी जैसे आप सबकी मर्जी, रीत ने कहा। चलो ठीक है, हम जल्दी तुम्हारे घर आएंगे, दादी ने कहा। फिर सब बैठकर खाना खाने लगे। उसके सभी फ्रेंड भी उनके पास आकर बैठ गए और सबने उन्हें बधाई दी। जब सब वापस जा रहे थे तो वरुण बोला, आदि की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। यार, दिल खुश हो गया। आदि का पहला प्यार और उसी से शादी। वाह, क्या किस्मत है। एक हम है। तुम बस दूसरों की शादियों में नाचने के लिए बने हो, वरना इतनी गर्लफ्रेंड में से किसी से शादी कर लेते। महेश बोला। शादी तो कर लेता, रीत जैसी कोई मिली ही नहीं, वरुण बोला। आज बोला, ये दोबारा मत बोलना। गनीमत समझो, आदियां नहीं है, वरना तेरा मुंह तोड़ देता। मैंने उस दिन पूछा कि रीत पसंद है, तो पता है क्या कहता है? कहता है ये मेरे टाइप की नहीं है। तो मैंने पूछ लिया कि मैं बात कर लूं, मेरे टाइप की है। पता है मुझे कितने गुस्से में बोला कि इससे दूर ही रहना। मुझे तो उस दिन ही पता चल गया था कि इसे प्यार हो गया। कुछ देर रुककर दीपक ने जब भी मेट वाला दारा सिंह वाला डायलॉग बोला। मेरी उम्र में एक ही झलक में पता चल जाता है कि लड़का लड़की के बीच क्या चल रहा है। सब हंस पड़े। महेश ने रश्मि से पूछा, तुम खुश हो? हाँ, अगर रीत सच में अच्छी लड़की है और आदि उसे चाहता है तो मुझे कोई दुख नहीं है। बस वो खुश रहना चाहिए, रश्मि नम आंखों से बोली। महेश ने उसे गले लगा लिया। सब चले जाते हैं। सबके जाने के बाद दादी ने रीत के घर वालों के लिए गिफ्ट और खाना पैक करा दिया और आदि से कहा, तुम रीत को घर छोड़ कर आओ, ध्यान से जाना। रीत ने सबके चरण स्पर्श किए, फिर कार में बैठ गई। वो दोनों चुपचाप बैठे थे। रेड लाइट्स पर जब कार रुकी तो आदित्य ने पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? क्या मैं इतना बुरा हूँ? नहीं, आप बुरे नहीं हैं। मैं ही आपके लायक नहीं हूँ। कहाँ आप इतने पढ़े लिखे सफल, और कहाँ मैं जिसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की। आपको तो मुझसे कई गुना अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। ये आज कहा, और ये आखिरी बार है। इसके बाद मैं अपनी होने वाली पत्नी के बारे में ये सब नहीं सुनूंगा। ओके? आदित्य ने रीत का मुंह पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर कहा। रीत उसे देखते रह गई। रीत उसे इतने करीब देखकर घबरा गई और खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गई। उसके बाद कार में फिर शांति हो गई। रीत के घर पहुंचकर आदित्य सारा सामान ऊपर ले जाने लगा तो रीत मना करती है, पर आदित्य कहाँ मानने वाला था। आदित्य रीत के साथ उसके घर आ गया। घर में आते ही उसने आंटी और रीत की माँ को प्रणाम किया। वो इसे देखते ही खुश हो गई। माँ बोली, बेटा जी, ये सब क्या है? इसकी क्या जरूरत थी? बेटा, हमें इस तरह शर्मिंदा ना किया करो। रीत पहले ही घर अंदर चली गई थी। आदित्य बात तो उसकी माँ की सुन रहा था, पर ध्यान उसका रीत की तरफ था। माफ करना आंटी जी, पर यह सब मेरी दादी जी ने भेजा है आप लोगों के लिए। मैं कुछ नहीं लाया हूँ। आंटी जी, मेरी दादी ने रीत को मेरे लिए पसंद किया है।
वो जल्दी आप लोगों से मिलने आएंगी। क्या कह रहे हो बेटे, दादी तो चाहती हैं। तुम्हें तो हमारी रीत पसंद है ना? जी आंटी जी, मेरी मर्जी के बिना मेरी दादी ऐसा ना करती। चलो बेटा, फिर तो बहुत खुशी की बात है। रोजी जाओ, दामाद जी का मुंह मीठा कराओ। माँ जी की बात सुनते ही रोजी आंटी भागकर मिठाई ले आई और आदित्य का मुंह मीठा कराया। फिर उन्होंने रीत को बुलाया। रीत आ गई। माँ ने रीत को आदित्य के साथ बिठाया और दोनों की नजर उतारी। भगवान तुम दोनों को बुरी नजर से बचाए। फिर जब आदित्य जाने लगा तो माँ ने रीत को उसे नीचे छोड़ने भेजा। रीत उसे नीचे तक छोड़ने आई। सर, वो बोलना चाहती थी कि शादी के बारे में एक बार फिर सोच ले, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। क्या बात है, मेरे साथ ही चलना चाहती हो? रीत ने उसे छेड़ते हुए कहा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो बोली, अच्छा बाय, कहकर वो अपने घर की तरफ भाग ली। उसे जाते देख आदित्य के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान आ गई। वो कार में बैठकर निकल गया। अगले दिन रीत सुबह तैयार हो रही थी, पर उसे अजीब सा डर लग रहा था। आदित्य के रात के रवैये से डर गई थी, पर ऑफिस तो जाना ही था। माँ ने उसे टिफिन तैयार करके दिया। ये आदित्य को दे देना, कहना कि तूने खुद बनाया है। मैं झूठ क्यों बोलूं जब मैंने बनाया ही नहीं? पता नहीं इस झल्ली का क्या होगा। चल, जो कहना है वो कह देना, बस उसे खिला देना। रीत नीचे आई तो सामने आदित्य की कार खड़ी थी। आदित्य बोला, दादी जी कहती हैं कि तुम्हें लेकर जाऊं। अब मैं क्या करता, सो आ गया। रीत चुपचाप कार में बैठ गई। वो अपने पड़ोसियों को दिखाना नहीं चाहती थी। वो दोनों इकट्ठे ऑफिस आए। सारे ऑफिस में खबर फैल गई। रीत लिफ्ट में भी चुप रही। आदित्य भी कुछ नहीं बोला। रीत लिफ्ट से निकलते ही अपने रूम की तरफ भाग गई। उसकी धड़कन तेज हो गई थी, सांस फूल गई थी। इतना शानदार बंदा उससे शादी कैसे कर सकता है? वो सोच ही रही थी कि आदित्य ने उसे बुलाया। वो गई तो आदित्य बोला, आज कॉफी पिलाने का मूड नहीं है क्या? ओह सॉरी सर, मैं अभी बनाती हूँ। वो जाने लगी तो पास पड़ी कुर्सी से टकरा गई। आदित्य भागकर उसके पास गया और उसे कुर्सी पर बिठाया। रीत, क्या है ये सब? तुम इस तरह करोगी तो मेरा क्या होगा? मतलब मैंने और भी काम करने हैं। तुम्हें ही बचाता रहूंगा तो बाकी काम कब करूंगा? रीत बोली, सॉरी सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। दिखाओ कहाँ लगी है चोट। नहीं नहीं, कहीं चोट नहीं लगी, कहकर वो आदित्य से दूर हो गई। आदित्य ने उसे पकड़कर कुर्सी पर बिठाया और उसके लॉन्ग स्कर्ट पहन रखी थी। आदित्य ने बचाकर स्कर्ट ऊपर करके देखा, उसका घुटना छिल गया था। आदित्य बोला, ये क्या है? इसे चोट नहीं कहते क्या? आदित्य ने फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और जख्म साफ किया, फिर उस पर दवा लगाई। आदित्य ने रीत की तरफ देखा तो वो रो रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ? हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी। रो क्यों रही हो? रीत ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। आदित्य को उसका ये चुप रहना खटकता था। उसे लगा इसे अपने पापा की याद आ रही होगी। उसने पकड़कर उसे गले लगा लिया और बोला, इस तरह रोया ना करो। अब तुम्हारा दुख बांटने के लिए मैं हूं ना। मुझे बताओ क्या दुख है, बोलो। रीत उसके अचानक गले लगाने से डर गई, पर जब उसने पूछा तो वो बोली, आप हमेशा डांटते रहते हैं। मुझे कभी किसी ने नहीं डांटा, कहकर वो और रोने लगी। आदित्य को उसके भोलेपन पर प्यार आया। उसने रीत की पीठ को थपथपाते हुए कहा, अच्छा सॉरी बाबा, गलती हो गई। असल में मैं सबके साथ ऐसे ही बोलता हूँ, पर तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। ओके, अब चुप हो जाओ। आदित्य बोल रहा था, पर उसने अभी भी गले लगा रखा था। रीत ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, ठीक है, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। नहीं, तुम यहीं बैठो, कॉफी मैं बनाकर लाता हूँ, दोनों मिलकर पियेंगे। थोड़ी देर में आदित्य कॉफी लेकर आ गया। रीत वहीं बैठी थी। आदित्य ने उसे कॉफी देते हुए कहा, लीजिए मैडम आपकी कॉफी। रीत उसकी एक्टिंग देखकर हंस पड़ी। आदित्य ने आज पहली बार उसे ऐसे हंसते देखा था। उसे पता नहीं था कि हंसते हुए रीत और भी खूबसूरत लगती है। दोनों ने बैठकर कॉफी पी। फिर वो जाने लगी तो आदित्य ने पूछा, एक बात और पूछनी है तुमसे। जब से तुम कार में बैठी हो, तुमने मुझसे बात तक नहीं की और ऑफिस में आते ही भागकर अपने कमरे में चली गई। क्यों? क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? नहीं, बात वो नहीं है। असल में जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं, दिल डरने लगा है। सब कुछ एक सपना लगता है। डर लगता है कि कल आँख खुले और मेरे साथ कोई ना हो, पता चले कि सब सपना था। आपसे मिलना, यहाँ काम करना, फिर आपसे शादी,
सब सपना हुआ तो? आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखा। ये देखो, ये धड़क रहा है ना? ये धड़कन सच है। तुम मुझ पर भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं औरों जैसा नहीं हूँ। रीत को उसकी बातों से थोड़ी तसल्ली हुई। वो बोली, ठीक है, अब आप काम कीजिए। सेठ सर आते होंगे। रीत अपने कमरे में आ गई। शिखा उसके पास आई। ओह, इतनी देर सर के कमरे में क्या कर रही थी? शिखा ने मजाक किया। शिखा, तुम मेरी असिस्टेंट हो या मैं तुम्हारी? मैं क्यों बताऊं कि मैं क्या कर रही थी? रीत ने भी मजाक में जवाब दिया। हाँ भाई, अब क्यों हमसे बात करनी? नए यार मिल गए तो पुरानों को भूल गई बेवफा, कहकर दोनों हंसने लगी। आदित्य को स्पेशल मीटिंग पर जाना था। उसने रीत को फोन किया। मैं मीटिंग पर जा रहा हूँ, सेठ मेरे साथ है, ऑफिस का ध्यान रखना। ओके, रीत ने कहा। पर आदित्य ने फोन नहीं रखा तो रीत ने पूछा, कुछ और काम है? नहीं, बस यूं ही, आदित्य ने कहा और फोन रख दिया। फिर वो बाहर जाने से पहले रीत के कमरे में आया। बोला, लूथरा की फाइल दो। शिखा फाइल ढूंढने लगी। आदित्य रीत के सामने बैठकर रीत को देखने लगा। शिखा ने आकर कहा, मुझे फाइल नहीं मिली। तो आदित्य बोला, ओके, रहने दो, कहकर वो चला गया। रीत और शिखा उसे देखते रह गए। आदित्य के जाने के बाद शिखा रीत से बोली, यार, आदित्य सर कितने क्यूट हैं। हाय, मैं होती तो गले लगा लेती। आपको तो प्यार भी करना नहीं आता। पता है, वो यहाँ कोई फाइल लेने नहीं आए थे, आपको देखने आए थे। तभी तो मुझे काम पर लगाकर आपको देखते रहे। तू भी ना, यूं ही फालतू की बातें करती है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो मुझे नहीं पसंद करते, रीत ने कहा। अच्छा जी, अगर पसंद नहीं करते तो आपसे शादी क्यों करते? वो तो दादी के कहने पर कर रहे हैं। हाय हाय, आपको कब समझ आएगा? अगर दादी की मर्जी की बात होती तो वो शेफाली से शादी कर लेते। उसे तो उनके घर वाले सब पसंद करते थे, बस सर उसे पसंद नहीं करते थे। हाँ, ये बात तो है। वैसे एक बात कहूँ, ये मुझे आज लेने भी आए थे और कह रहे थे कि छोड़ने भी जाएंगे। देखा, ये काम बॉयफ्रेंड के होते हैं। इसका मतलब वो खुद को आपका बॉयफ्रेंड मानते हैं। चल छोड़, काम करते हैं। वो ऑर्डर्स की फाइल निकाल और डिजाइन डिपार्टमेंट में देकर आ। फिर पीआर डिपार्टमेंट को बताना कि नेक्स्ट वीक माल का उद्घाटन है। उसके सारे अरेंजमेंट देख ले। शिखा फाइल लेकर चली गई। रीत भी कुछ फाइल्स पढ़ रही थी कि फोन पर मैसेज आया। उसने देखा, आदित्य का मैसेज था। क्या कर रही हो? फाइल स्टडी। रीत, विच वन? रैंडम। कुछ और अच्छा कर लो। क्या सर? मुझे याद कर लो। नॉट सो फनी। सब आदित्य की तरफ देख रहे थे। आज पहली बार आदित्य मीटिंग के दौरान फोन चला रहा था। आदित्य के चेहरे के भाव देखकर हैरान हो रहे थे। वो मुस्कुरा रहा था। किसी ने कभी उसे मुस्कुराते नहीं देखा था। वो हमेशा सीरियस ही रहता था। अचानक आदित्य को भी एहसास हुआ कि सब उसे देख रहे हैं, तो उसने फोन साइड पर रख दिया। आदित्य ने जल्दी जल्दी मीटिंग खत्म कराई। वो वापस ऑफिस आए तो दीपक का फोन आया। यार, क्या बात है? शादी क्या फिक्स हुई, दोस्तों को भूल गया? आज सभी फ्री हैं, तू भी आ जा। ऐसा कर, हमारी भाभी जी को भी ले आना। ठीक है, मैं आ जाऊंगा और उसे भी ले आऊंगा। उसने ऑफिस आकर रीत को बुलाया। शाम को क्लब चलना मेरे साथ, दीपक ने बुलाया है। क्यों? एक तो यार तुम सवाल बहुत करती हो। तुम्हें पता है, लड़कियां मरी जाती हैं मेरे साथ जाने के लिए। एक तुम हो कि साथ चलने को कहने पर सवाल करने लगती हो। क्या तुम्हें मुझसे कोई एलर्जी है क्या? ओके। शाम को छुट्टी के बाद वो क्लब पहुंच गए। वो एंटर करने लगे तो एक लड़की ने भागकर आकर रीत को गले लगा लिया और बोली, रीत, कहाँ थी तू? तुझे पता है मैंने तुझे कितना ढूंढा। भगवान का शुक्र है तू मिल गई। कैसी है तू? सिमरन, तू तू इंडिया वापस कब आई? रीत ने पूछा। तुम्हारे हालात के बारे में पता चला था तो मैं आ गई, पर तेरा किसी को पता ही नहीं था। आज मेरी नज़र पड़ गई तुझ पर, नहीं तो तू मिलती ही नहीं। तू यहाँ किसके साथ आई है? मेरे साथ चल। सिमरन, ये हैं आदित्य, मेरे बॉस हैं, इनके साथ आई हूँ। इनके फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे। फिर आदित्य से बोली, सर, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है सिमरन। ये 2 साल हुए अमेरिका चली गई थी, अभी वापस आई है। हेलो, मैं रीत का मंगेतर। आप अगर ठीक समझें तो हमारे साथ चलिए।
आप किसके साथ हैं? मंगेतर? रीत, तुम तो। खैर छोड़ो, तुम मुझे अपना रूम नंबर बता दो, मैं अपनी फ्रेंड को कहकर आती हूँ। आदित्य ने अपना रूम नंबर बता दिया। सिमरन अपने फ्रेंड को बोली कि उसे अपनी फ्रेंड मिल गई है, तो वो उसके साथ जा रही है। जब सिमरन कमरे में आई तो वहाँ सभी मौजूद थे। रीत ने सबको सिमरन से मिलवाया। तब सिमरन बोली, अब चलें यार, बहुत दिन हुए मिले हुए, कहीं चलते हैं। मेरे घर चल। रीत ने आदित्य से पूछा, मैं सिमरन के साथ जाऊं? बहुत देर बाद मिले हैं, बैठकर बातें करेंगे। आदित्य को उसका पूछना अच्छा लगा। उसने कहा, ठीक है, चले जाओ। एक मिनट, अपना फोन दो मुझे। उसने उसके फोन की लोकेशन ऑन कर दी। आदित्य ने उसे साइड में ले जाकर कहा, ये लो मेरा कार्ड है, जो भी लेना हो ले लेना। हाँ, ये लड़की मुझे चुस्त लग रही है, तुम ड्रिंक वगैरह मत करना, ठीक है? सिमरन और वो रीत के घर आ गई। वो उसकी हालत देखकर बहुत दुखी हुई। कहाँ इतना बड़ा महल, कहाँ ये छोटा सा घर। पर उसे खुशी थी कि रीत खुश है। रीत ने उसे सनम के बारे में बताया। सिमरन, मैं तुम्हें पहले ही कहती थी, पर तुम्हें उस वक्त मैं गलत लगती थी। चलो, वक्त वक्त की बात है। ये आदित्य तो अच्छा है ना? हाँ ठीक है। दोनों काफी देर बैठकर बातें करती रहीं। फिर सिमरन बोली, चलो यार, बाहर घूमने चलते हैं। ओके चलो। वो लोग सिमरन की कार में घूमने निकल पड़े। सिमरन उसे बार क्लब में ले गई, पर रीत ने साफ मना कर दिया। अभी वो दोनों बहस कर ही रही थी कि आदित्य वहां आ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो ये ले आई थी, हम जा ही रहे हैं। अब आप आ गए हैं तो मिलकर बैठते हैं। आदित्य ने रीत को देखा। रीत ने मना कर दिया तो आदित्य बोला, नहीं, रीत को ये जगह पसंद नहीं है, सो हम वापस चलते हैं। सिमरन वहां रुक जाती है और वो दोनों वापस आ जाते हैं। वो थोड़ी दूर आकर वापस वहीं जाते हैं। आदित्य उसे दिखाता है, उधर देखो ध्यान से। रीत देखती है, वहां शेफाली आती है। वो सिमरन के साथ बैठ जाती है। आदित्य बोला, तुम बहुत ही भोली हो, हर किसी पर भरोसा कर लेती हो। मैं तो इसके मिलने के तरीके से ही सोच रहा था कि ये यहाँ अचानक कैसे आ गई। रीत, ये शेफाली से मिली हुई थी, तो ये मेरे घर क्या करने गई होगी? ये तुम्हारे घर गई थी? चलो घर चलकर देखते हैं। दोनों घर आते हैं। माँ और आंटी भी हैरान हो जाते हैं कि आदित्य इस वक्त यहाँ। आदित्य रीत से पूछता है, कहाँ कहाँ गई थी वो? रीत उसे लिविंग रूम में सोफे के पास ले गई। आदित्य ठीक उस जगह पर बैठ गया। फिर उसने इधर उधर हाथ मार कर देखा। सोफे के गद्दे के नीचे एक पैकेट मिला, जिसमें सफेद पाउडर था। फिर रीत उसे अपने बेडरूम में ले गई। वहां भी गद्दे के नीचे एक सफेद पाउडर वाला पैकेट मिला। उसने सारे कमरे की अच्छी तरह जांच की। उसे दो और पैकेट मिले। उसने उसी वक्त सेठ को फोन किया। सेठ के आते ही उसने वो पैकेट उसे दिए और कहा, इसकी अच्छी तरह से जांच करवा कि इसमें है क्या। दूसरे ये कि ये कहाँ से आया है। फिर उसने सेठ के कान में कुछ कहा। सेठ मुस्कुरा दिया। सेठ को भेजने के बाद उसने रीत की तरफ देखा। रीत बहुत घबरा गई थी। उसने उसे पकड़कर बिठाया। तुम घबराओ मत, मैं हूं ना। ऐसा करता हूँ, मैं आज यहीं रुक जाता हूँ। अगर कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा। मगर बेटा, हमारे इतने छोटे घर में तुम कैसे रहोगे? कोई बात नहीं आंटी जी, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगा। अरे नहीं, मैं सोफे पर सो जाऊंगी, आप मेरे कमरे में सो जाइए, रीत ने कहा। अभी वो सोने की बातें ही कर रहे थे कि डोरबेल बजी। रीत ने दरवाजा खोला। पुलिस वाले थे। वो बिना बोले अंदर आ गए। आदित्य ने रीत को पीछे किया और पूछा, क्या बात है, इतनी रात को यहाँ? अरे आदित्य, आप यहाँ? असल में हमें खास सूत्रों से पता चला है कि यहाँ पर ड्रग्स है और यहाँ की तीन औरतें ड्रग डील करती हैं। इंस्पेक्टर, आपको किसी ने गलत खबर दी है। यहाँ सब शरीफ लोग हैं। ये मेरी ससुराल है। बाकी आप जांच कर सकते हैं। पुलिस वाले अच्छी तरह से सब जगह देखते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी इंस्पेक्टर को फोन आता है। वो ओके कहकर फोन रख देता है। फिर आदित्य से बोलता है, सॉरी सर, वो किसी ने झूठी खबर दे दी। इतना कहकर वो चले गए। रीत की तो सांस ही रुक गई थी। वो एकदम से सोफे पर गिर गई। आदित्य ने पकड़ लिया। उसने उसे संभाला। रीत, ये दुनिया बहुत ही बुरी है, किसी पर यूं ही भरोसा नहीं करना। पर अब तुम डरना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम लोगों के साथ अब कुछ बुरा नहीं होगा। रीत काफी डर गई थी। आदित्य ने दोनों आंटी को सोने भेज दिया।
उसने रीत को सोने को कहा और बोला, तुम आराम से सो जाओ, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। उधर बार क्लब में सिमरन और शेफाली बैठी ड्रिंक कर रही थी कि पुलिस आ जाती है। क्लब में छापा पड़ता है और पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है। दोनों हैरान। शेफाली बोली, आप जानते नहीं हैं मैं कौन हूँ, आप मुझे ऐसे नहीं पकड़ सकते। इनके बैग चेक करो। इंस्पेक्टर के आर्डर मिलते ही लेडीज पुलिस उनके बैग चेक करती है। बैग में से वही पैकेट निकलते हैं जो उन्होंने रीत के घर रखे थे। वो कहती है, हमें कुछ नहीं पता ये यहाँ कहाँ से आए। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। वो चिल्लाती रह जाती हैं। सुबह हर अखबार में खबर छपी थी कि शेफाली को क्लब में ड्रग्स बेचने के लिए गिरफ्तार किया गया। आदित्य ने फोन पर खबर देख ली थी पर उसने किसी को नहीं बताई। रीत को अच्छी नींद आई। जब वो जागी तो आदित्य तैयार हो गया था। रीत भी जल्दी से तैयार हो गई और वो ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस पहुंचकर आदित्य ने सेठ को बुलाया और कहा, अच्छा काम किया तुमने, बहुत सियानी बनती थी खुद में, अब पता चलेगा दूसरों के घर में ड्रग्स रखने का क्या मतलब होता है। रीत अपने काम में बिजी थी। आदित्य को उसकी माँ का फोन आता है। कल रात घर नहीं आए, क्या बात है, काम बहुत बढ़ गया है क्या? नहीं माँ, कल एक जरूरी काम आ गया था, घर आकर बताऊंगा आपको, कहकर वो फोन रख देता है। ऑफिस में आदित्य से मिलने अर्जुन कुंद्रा आता है। अर्जुन जितना स्मार्ट था उतना ही पैसे वाला। आदित्य रीत को बुलाता है। रीत आकर उनके लिए कॉफी बनाती है। फिर वो कॉफी उनके सामने रखकर जाने लगती है तो अर्जुन उसे बुलाता है, क्या नाम है तुम्हारा? जी, रीत। बड़ा प्यारा नाम है, यहाँ बैठो हमारे साथ। आदित्य ने रीत को अपनी बगल में बैठने का इशारा किया। रीत को पता था कि अर्जुन बहुत ही अमीर है और अगर आज ये डील हो जाती है तो आदित्य का बहुत बड़ा फायदा होगा। वो चुपचाप आदित्य के पास बैठ जाती है। यहाँ मेरे पास आओ आदित्य, मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है। सॉरी, पर ये मेरी मंगेतर है। मंगेतर जरूरी है या करोड़ों की डील? आदित्य को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, अपनी डील को अपनी जेब में रखो। आदित्य तुम्हारी ऐसी डील पर थूकता है, दफा हो जाओ यहाँ से। आदित्य तुम पछताओगे, कहकर वो वहां से गुस्से से चला जाता है। आदित्य रीत को पकड़कर गले लगा लेता है। रीत कहती है, आपने मेरे कारण इतनी बड़ी डील क्यों ठुकरा दी? मुझे तुमसे प्यारा कुछ भी नहीं है, पैसा तो कभी नहीं, कहकर वो उसे अपनी बाहों में कस लेता है। रीत को कुछ समझ में नहीं आता। वो कहती है कि अर्जुन ने अगर कुछ बुरा किया तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो बोला। रीत फिर कुछ बोलने लगी थी कि आदित्य ने उसके होंठों पर किस करके उसकी बोलती बंद कर दी। रीत उसकी तरफ देखती रह गई। आदित्य रीत को किस कर रहा था कि दरवाजा खुलता है। वरुण बोलता हुआ अंदर आता है, यार ये अर्जुन यहाँ हो सॉरी सॉरी, मैं बाद में आऊं। वरुण उन्हें देखकर कहता है। रीत शर्म से लाल हो जाती है। वो आदित्य के सीने में मुंह छुपा लेती है। आदित्य को उसका शर्माना ऐसा करना अच्छा लगता है। वो वरुण से कहता है, तू सेठ के कमरे में बैठ कर, मैं आता हूँ। वरुण वहां से चला जाता है। आदित्य रीत के सर पर हल्के हल्के हाथ फेरते हुए कहता है, वो चला गया है। अच्छा अब हटो। हाँ, अगर तुम्हारा मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, कहकर आदित्य ने उसे और कसकर पकड़ लिया। तब रीत ने इधर उधर देखा और सच में वरुण चला गया है। तब उसने आदित्य को छोड़ दिया और वो मुंह झुकाकर खड़ी हो गई। आदित्य ने उसका मुंह ऊपर उठाकर उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम इस तरह शर्माओगी तो मेरा क्या होगा? इतनी प्यारी हो तुम कि मुझसे गलती हो गई। सॉरी, अब यहीं बैठो, मैं देखूं कि वो कमीना क्यों आया। आदित्य के जाने के बाद भी रीत खुद को संभाल रही थी। उसे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। वो काफी देर वहीं बैठी रही, फिर अपने कमरे में आ गई। उसे खुद से ही शर्म आ रही थी। शिखा ने उसे देखकर ही जान लिया कि कुछ हुआ है। उसने पूछा, ये गालों पर लाली, ये चेहरे पर रंगत, क्या बात है? कुछ नहीं, तू यूं ही हर बार कुछ भी मत बोला कर, तू काम कर चल। सर आप, शिखा ने जानबूझकर कहा। रीत का रंग एकदम बदल गया। उसकी धड़कन रुक गई। जब उसने देखा तो कोई नहीं था। उसने अपना मुंह अपने हाथों से ढक लिया। शिखा को लगा कि वो रो पड़ी तो वो उसे चुप कराने लग गई। वरुण और आदित्य बैठे बात कर रहे थे। वरुण बोला, वो अर्जुन अपने आप को समझता क्या है? वो भाभी के बारे में ऐसा कह भी कैसे सकता है? तुमने अच्छा किया जो किया। मैं होता तो मैं तो
मैं भी यही करता। आदित्य वो सोचता कि उससे डील नहीं हुई तो मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। अब उसे भी नानी याद ना कराई तो मेरा नाम भी आदित्य नहीं। अरे तू टेंशन मत कर, मैं किस दिन काम आऊंगा। ऐसा फंसाऊंगा साले को कि सोचेगा कि पंगा किससे लिया है। वरुण बोला। फिर कुछ देर रुककर बोला, चल ठीक है, अब चलता हूँ। तुम करो अपने काम, जल्दी अच्छी खबर सुनाऊंगा। आदित्य अपने रूम में आ गया। उसने सेठ को बुलाया और कहा, अर्जुन के साथ डील कैंसिल हो गई है। अब उसके साथ फ्यूचर में कोई मीटिंग नहीं रखनी है। सेठ बोला, ओके सर। सर, जो आपने सिंह बिल्डर्स के बारे में पता करने को कहा था, मैंने कर लिया है। यह रही फाइल, आप खुद चेक कर लीजिए। ऐसा लगता है किसी ने उसे जानबूझकर ड्रिंक कराकर कार में बिठा दिया। ये सीधे सीधे मर्डर है। हाँ, ऐसा करो, ये फाइल भी वरुण के पास भेज दो, वो देखेगा क्या करना है। तभी आदित्य का फोन बजता है। आदित्य फोन निकाल कर देखता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।